नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग सुशांत के फैमिली, सुशांत के परिवार पे सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि सुशांत के आत्मा को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है, इसमें उनके परिवार से लोग शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, सुशांत के फैमिली से लोग आगे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि इनको हमारे देश के कानून व्यवस्था पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उनको लग रहा था कि सीबीआई को ये केस देने के बाद इस केस में जान आएगी और हमें पता चलेगी कि सुशांत के कातिल कौन है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुशांत के डेथ एनिवर्सरी में सीबीआई का ये न्यूज आना कि अभी भी ये लोग दोनों ही एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली है और बहुत ही दुखनीय एक न्यूज है। उसके बाद जैसे हम सब ने इसका प्रोटेस्ट किया और हम सब निराश हुए, सुशांत के फैमिली के लोग भी काफ़ी निराश हुए, बिकॉज वो भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पता चलेगा कि सुशांत के कातिल कौन है। उसके बाद अब सुशांत की जो दीदी है, सुशांत की बहन है, वो सब अभी आ रहे हैं सामने। वो ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस केस पे अभी तक क्यों पूरी कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई, क्यों अभी भी सीबीआई को ये पता नहीं है कि ये केस सुसाइड केस है या मर्डर केस है, क्यों अभी तक इस केस की जो चार्जशीट है वो नहीं आई। सुशांत की दीदी ने ये भी कहा कि सुशांत के कातिलों पे शिव जी का कहर बरसेगा और उनको उनके कारनामों की सजा जरूर मिलेगी। सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह ने भी सीबीआई के इस बर्ताव पे आवाज उठाई। इन्होंने भी ट्वीट किया और वो बहुत ताज्जुब जताए कि सीबीआई आखिर क्या कर रही है, अभी तक कुछ भी रिजल्ट क्यों नहीं निकला है। सीबीआई जैसी इतनी बड़ी एजेंसी से हमें उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द इस केस की जो जड़ है वहां तक पहुंचेगी, लेकिन अभी 1 साल हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई से कोई भी ठोस अपडेट नहीं आया है। और दोस्तों, और एक दुख भरी खबर यह है कि कल सुशांत के डेथ एनिवर्सरी पे एम्स की रिपोर्ट आई थी। वही एम्स जो पहले एक फर्जी रिपोर्ट वो लीक करवाते हैं। एम्स के जो डॉक्टर है सुधीर गुप्ता, इन्होंने पहले जो रिपोर्ट दिया था जिसमें ये लिखा गया था कि सुशांत की मौत सुसाइड से हुई है, वो रिपोर्ट लीक हो चुकी थी और उसके बाद बवाल मच चुका था, क्योंकि सुशांत के जो लॉयर है विकास सिंह, उन्होंने साफ आके बोला था कि सुधीर गुप्ता ने उनको ये बोला है कि सुशांत की मौत सुसाइड हो ही नहीं सकती। सुधीर गुप्ता को पहले भी रिपब्लिक टीवी ने एक्सपोज किया था और उनके जो चैट्स थे विकास सिंह के साथ, वो सारे चैट्स भी लीक हुए थे, जिसमें ये साफ मेंशन हुआ था कि सुधीर गुप्ता पहले विकास सिंह को उन्होंने ये बताया था कि सुशांत की मौत मर्डर है, लेकिन बाद में वो पलटी खा गए। तब भी गौर करने वाली बात यही थी कि सुधीर गुप्ता के ऊपर किसका प्रेशर था, किसने सुधीर गुप्ता को ये रिपोर्ट चेंज करने के लिए बोला होगा। अब जाके एम्स की रिपोर्ट फिर से आई है, जो एम्स की फाइनल रिपोर्ट है वो उन्होंने सीबीआई को सबमिट की है और डेट जो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो है 14 जून। उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने 14 जून का डेट क्यों सिलेक्ट किया है। जानबूझ के ये रिपोर्ट 14 जून को एम्स ने पब्लिश किया है, ये फाइनल रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि सुशांत की मौत दम घुटने के वजह से हुई है। जो नौकर ने जो बोला था कि सुशांत को जूस दिया गया था, ये रिपोर्ट में भी ये सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है कि सुशांत ने सुबह जूस लिया था और 10:10 में उनकी मौत हुई है दम घुटने की वजह से। यहाँ पे साफ ये मेंशन किया गया है कि सुशांत की मौत एक सुसाइड है और ये रिपोर्ट अब चला गया है सीबीआई के पास। एम्स की ये रिपोर्ट के आने के बाद बहुत नाराज़गी है सारे लोगों में। सारे एसएसआरियंस बहुत नाखुश है क्योंकि इनको पता है कि एम्स की ये जो रिपोर्ट है ये ठीक नहीं है, ये फर्जी है, क्योंकि पहले भी ये प्रूफ हो चुका था कि सुधीर मिश्रा, जिन्होंने एम्स की ये रिपोर्ट पब्लिश की है, इन्होंने पहले ये माना था कि सुशांत की मौत मर्डर है। दोस्तों, अब देखते हैं कि सीबीआई क्या करती है, लेकिन एम्स की ये जो रिपोर्ट थी ये हम सबके लिए एक गहरा झटका था। सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस के लिए ये एक गहरा झटका था और हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, अभी भी लगे रहना चाहिए। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सुशांत को न्याय दिलाने की इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। टेक केयर दोस्तों। जय हिंद एंड जस्टिस फॉर एसएसआर।